इंसाफ का एहतजाज बेसूद। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सईदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बन गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार नो मुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से हल्फ लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी नो मुंतखब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट से होते का हल्फ लेंगे। तहरीक इंसाफ का सेनेट में इंतखाबी अमल का मुकम्मल बायकॉट। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा न कराए। इजलास के आगाज पर इसहाक डार ने नो मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। आजाद सेनेटर फैसल वाडा ऐवान से गैर हाजिर, हल्फ ना उठाया। का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की मुखालफत सेनेटर अली जफर कहते हैं ईवान बाला नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मुतनाज़ा होगा। सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। आइन के तहत नामुकम्मल सेनेट में इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ बोले कुछ नशिस्तें खाली होने से सेनेट की कार्रवाई नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक सेनेट इलेक्शन रोका। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का समर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 550 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,200 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त। सरमायाकारी पैकेज के पहले मरहले की जल्द अज जल्द तकमील पर इत्तेफाक। कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के आज़म का भी अयादा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नया सफ़ा पैलेस मक्का मुकरमा में हुई। एलामिया के मुताबिक बातचीत का महवर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना था। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़रीक़ैन का खित्ते में अमन के लिए पाक भारत तनाज़ात के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। वारदातें तो बहुत हो रही हैं पर पुलिस किसी कान पे जो है जू नहीं रेंग रही है और वो इस तरफ देख नहीं रही कि पब्लिक मर रही है। फायरिंग हुई, गार्ड को मार दिया था। आया था मैं यहाँ पे तो एम्बुलेंस से लेके गई हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल गया तो उसका दम निकल गया। कराची में डाकुओं का खूनी खेल थम न सका। 24 घंटे के दौरान मजीद 4 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल। गरीबाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। डाकुओं ने 30 साल सिक्योरिटी गार्ड की जान ले ली। इलाका मकीनों के मुताबिक 2 डाकुओं ने ATM से निकलने वाले शहरियों को लूटा। दूसरे शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश भी की। निजी सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को कमर से पकड़ लिया। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को गर्दन और सीने में गोलियां मार दी। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक मकतूल सिक्योरिटी गार्ड वहीद बलोच लाड़काना का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप था। मकतूल वहीद ने आज ईद मनाने लाड़काना रवाना होना था। कराची में रवां साल डाकुओं के हाथों मरने वालों की तादाद 60 हो गई। कराची मेट्रोवेल में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद के कत्ल केस में पेशरफ्त। वारदात में मुलव्वस मुबैना मुलजिमों की CCTV फुटेज से तस्वीर सामने आ गई। 1 करोड़ 35 लाख की लूटी गई रकम मुलजिमों के पास नीले शॉपर में देखी जा सकती है। मुलजिमों ने दीदा दलेरी का मुजाहिरा करते हुए चेहरे भी ना छुपाए। पुलिस डकैती में मुलव्वस मुलजिमों की गिरफ्तारी में ताहाल नाकाम। MKM का कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत और पुलिस ने कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर दाखिला बताएं किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करने में संजीदा नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार बोले पुलिस अपना काम कर रही है। कई केसेस में पेशरफ्त हुई, ईद के बाद आगाह करेंगे। पाकिस्तान में आज ईद का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। आज शाम तक चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो जाएगी।
मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर न आया। ईद उल फित्र कल होगी। उधर महकमा मौसमियात ने ईद पर बारिशों की नवीद सुना दी। 10 से 15 अप्रैल तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। ईद की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं, कपड़े जूते खरीद लिए, मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश अब भी जारी। सजने संवरने का मरहला भी आ गया। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में रश लग गया। मेहंदी के डिजाइन फाइनल। ईद से कबल पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। किसी को पंजेदार तो किसी को तिल्ले वाला डिजाइन पसंद। ईद के दिन क्या कुछ पकेगा, खवातीन ने मेन्यू तैयार कर लिया। घी, चीनी, सवैयां, मसाले और गोश्त की तलब बढ़ गई। का पता किया था तो वो 6500 का टिकट था। अब इसमें आए हैं स्पेशल पे इसके 4000 टिकट था। बहुत ज्यादा किराया है। हम जो किराया है हम वही ले रहे हैं, किराया ज्यादा नहीं हमने भराया। कितना किराया होता था? 1800, 2200 रुपये किराया होता था और 4600 रुपये किराया है। ये कुछ तुक पड़ती है। मीठी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी घरों को चल दी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। ईदी के नाम पर किरायों में इजाफा, कहीं ओवर चार्जिंग तो कहीं ओवरलोडिंग। शहरियों को मुश्किलात ही मुश्किलात। लाहौर में जायद किराया लेने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने। सिंध में ओवर चार्जिंग के खिलाफ हुकूमती एक्शन जारी। 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 1,95,000 जुर्माना। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज PK 907 मंसूख कर दी गई। मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर बेबसी की तस्वीर बने खड़े रह गए। मुसाफिरों का कहना है कि अपनों में ईद गुजारने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। PIA हुकाम के मुताबिक PK 907 अब 11 अप्रैल को लाहौर रवाना होगी। दुराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मानिका के वकील आज भी सेशन कोर्ट में पेश ना हुए। वकला सफाई ने दलाल दिए। अदालत में जमा कराई गई USB चला दी गई। खावर मानिका का माजी का वीडियो बयान भी शामिल। वीडियो में खावर मानिका ने कहा, मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी पाक पास खातून है। बानी पिटाई की वजह से घर में इख्तलाफात नहीं हुए। निकाह खाम मुफ्ती सईद के बयान की वीडियो भी चलाई गई। अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इजरायली फौज की गजा में बमबारी थम न सकी। 24 घंटे के दौरान मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई। इजरायली फौज ने वस्ती खान यूनिस से इनखला शुरू कर दिया। फलस्तीनियों की खान यूनिस में अपने घरों को वापसी जारी। इजरायली बमबारी से मलबे का ढेर बने घरों की शनाख्त मुश्किल। उधर आयरलैंड के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दवान का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की कोशिशों का जायजा लिया। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। खित्ते में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी।